एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का रिद्धि टून चैनल में स्वागत है। आज हम छठ पूजा 2024 के बारे में जानेंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से नहाए खाए छठ पूजा के उत्सव की शुरुआत होती है। इस महापर्व को देश भर में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान खास रौनक देखने को मिलती है। छठ पूजा की थाली में विशेष चीजों को शामिल करना चाहिए, इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। छठ पर्व की शुरुआत 5 नवंबर से हो गई है। आज खरना पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। छठी मैया को समर्पित महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर उपासना की जाती है। वहीं सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है। अगर आप भी छठ पूजा कर रहे हैं तो यह जरूर जान ले कि पूजा थाली में किन चीजों को शामिल करना चाहिए, जिससे पूजा में कोई रुकावट न आए। ऐसे में आइए छठ पूजा की सामग्री लिस्ट। कब है छठ पूजा? 2024 पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की लिस्ट। पीतल का पात्र, फल, सुपारी, चावल, सिंदूर, फूल, एक थाली, पान, गाय का घी, शहद, धूप, शकरकंदी, सूतनी, गुड़, सूप, बड़ा वाला नींबू, पानी वाला नारियल, मिठाइयाँ, गुड़, अरवा का चाल, गंगा जल, बांस की 2 बड़ी टोकरियां, पीतल का 1 लोटा, ठेकुआ का भोग, गेहूं, चावल का आटा, साधक के लिए नए कपड़े, 5 पत्तियां लगे हुए गन्ने, मूली, अदरक और हल्दी का हरा पौधा। छठ पूजा में करें इन नियमों का पालन। छठ पूजा नंबर 1, छठ पूजा के दौरान व्रत रखने वाले जातक को पलंग या तख्त पर नहीं सोना चाहिए। यह जमीन पर चादर बिछाकर सो सकता है। नंबर 2, इस पर्व के 4 दिन तक व्रती को नए वस्त्र धारण करने चाहिए। नंबर 3, इसके अलावा मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को छठी मैया की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, किसी से वाद विवाद न करे, साथ ही बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करे। नंबर 5, छठ पूजा के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। छठ पूजा का महत्व। छठ पर्व में सूर्य देव और छठी माता की पूजा की जाती है। सूर्य को जीवन दाता और छठी माता को संतान की देवी माना जाता है। इस त्योहार के माध्यम से लोग इन देवताओं से अपने परिवार की समृद्धि और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। छठ पर्व के दौरान प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, सूर्य, चंद्रमा आदि की पूजा की जाती है। इस तरह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है और हमें प्रकृति के संरक्षण का महत्व सिखाता है। छठ का व्रत बहुत कठिन होता है। व्रतधारी 36 घंटे तक बिना पानी पिए रहते हैं। साथ ही छठ पर्व सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को एक साथ लाता है। इस पर्व के दौरान लोग मिलकर पूजा करते हैं, भोजन करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इससे सामाजिक एकता और भाईचारा बढ़ता है। आइए जानते हैं छठ पूजा की कथा। छठ पूजा की पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी है। कथा के अनुसार राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी पत्नी दोनों संतान प्राप्ति की कामना से महर्षि कश्यप के पास गए। तब महर्षि ने यज्ञ किया और राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। 9 महीने पूरे होने के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ, जिसके बाद राजा और उसकी पत्नी पहले से भी अधिक दुखी हो गए। प्रियव्रत ने अपने मृत पुत्र के साथ प्राण त्यागने के लिए शमशान में ही आत्महत्या करने का प्रयास किया। तभी वहां एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ और सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न देवी षष्ठी हूँ। यदि तुम मेरी आराधना करोगे और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न दूंगी। राजा ने देवी की बात मानकर कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि का व्रत रखा और देवी षष्ठी की पूजा की।
जिसके बाद राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि इसी समय से छठ पूजा की शुरुआत हुई है। जय छठी मैया की। धन्यवाद।